बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा 10.9 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। 10.9 का मैंने आपको कहा था कि आपने जस्ट 9 क्वेश्चन उसके करने, 10 वाला क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। उस 9 क्वेश्चन में से तकरीबन 3-4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी भी सेम ऐसे ही हैं। उसमें भी जो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन बनते हैं ना, उनका कंसेप्ट नहीं होता पेपर के अंदर, लेकिन जो उसके छोटे छोटे वाले क्वेश्चन हैं वो लाजमी पेपर में आते हैं। और दूसरा, आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने क्या करना है कि 10.8, 10.9 और 10.10 ये 3 एक्सरसाइज हमने करनी है। और इन तीनों एक्सरसाइज की एग्जांपल्स आपने अच्छे से करनी है। एग्जांपल कोई नहीं छोड़नी, क्योंकि जो सिलेबस बना है उस सिलेबस बनाने वाले बंदे ने ये स्पेशल साथ लिखा है कि इन तीनों एक्सरसाइज की एग्जांपल्स भी साथ हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आमतौर पे छोटी छोटी होती हैं तो उसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो एग्जांपल आपने कोई नहीं छोड़नी। और दूसरा, उसके बाद जो चैप्टर नंबर 11 हमने किया है, चैप्टर नंबर 11 में भी यही काम करना है कि 11.1, 11.2, 11.3 उसकी कोई भी एग्जांपल्स आपने नहीं छोड़नी, एग्जांपल सारी अच्छे से करनी है, ठीक है। अब 10.10 हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10.10 का ना आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, और जिस बंदे को ये इंट्रोडक्शन समझ आ जाएगा वो क्वेश्चन भी खुद कर सकता है, लेकिन मैं इसके क्वेश्चन भी करवाऊँगा। लेकिन आज ज़रा ये डिटेल से समझ लें इसको। अच्छा, अब इसमें है क्या, 10.10 और 10.9 आलमोस्ट सेम है। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है जो इनमें डिफरेंस है दोनों एक्सरसाइज में, वो आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें उसने कहा हुआ कि जो हमने सोल्यूशन मालूम करना है पावर सीरीज़ का, तो अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट के ऊपर हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट को आपने कैसे लेना है, ये मैंने एक सीरीज़ लिखी है। आपने क्या करना है कि समेशन सी एन इंटू एक्स माइनस एक्स नोट की पावर एन, कि जब भी ऑर्डिनरी पॉइंट की बात होनी है तो आपने जो वाई जो इसका सोल्यूशन है वो आपने इस फॉर्म का लेना है, ठीक है। और इसमें मैंने ये देखें नोट लिखे हैं, देखें तो एक्स माइनस एक्स नोट लिखा है। इसका मतलब पता है क्या, ये जो एक्स नोट होगा ना इधर, कोई भी ये आपका ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। और ये जो ऑर्डिनरी पॉइंट है ना, ये हर क्वेश्चन के साथ गिवन है। आप 10.10 के सारे क्वेश्चन देखो तो हर क्वेश्चन में आप नोट करोगे कि हर एक क्वेश्चन के सामने उसने उसका ऑर्डिनरी पॉइंट दिया हुआ है। आपने क्या करना है कि जिस क्वेश्चन का जो भी ऑर्डिनरी पॉइंट दिया हुआ आपने इधर एक्स नोट की जगह पर पुट कर देना, ठीक है। अब जैसे देखें कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में उसने कहा जी उसका ऑर्डिनरी पॉइंट है वो एक्स इज इक्वल टू 0 है। अब आप नोट करें कि आपने सीरीज लेट वाई वाली ऐसे करनी है, सी एक्स माइनस एक्स नोट। अब आपको पता है कि आपका जो ऑर्डिनरी पॉइंट है एक्स नोट है वो कितना है, 0 है। तो आपने इधर एक्स नोट की जगह 0 पुट किया। अच्छा, 0 पुट करने के बाद आप सोल्व करोगे, आप देखोगे तो आपके पास यही सीरीज़ नहीं बन गई, सी एन एक्स की पावर एन, ठीक है। और ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, क्योंकि ये पहले तकरीबन 15-16 क्वेश्चन में आपको नज़र नहीं आएगा। आपको ऐसा ही फील होना है कि जी जैसे 10.9 है सेम ये 10.10 भी वैसे ही है। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट आप देखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे उसमें इधर उसने दिया हुआ कि अराउंड एक्स इज इक्वल टू 1, या इधर कोई भी ऑर्डिनरी पॉइंट 0 की बजाय अगर चेंज हो तो आपको पता है कि फिर इधर वो क्या आना है। अगर फ़र्ज करो ऑर्डिनरी पॉइंट 1 दिया तो फिर इधर एक्स माइनस 1 आएगा। चूँकि ऑर्डिनरी पॉइंट 0 है, अब जिन जिन क्वेश्चन का ऑर्डिनरी पॉइंट 0 होगा तो जब आप इधर पुट करोगे एक्स माइनस 0 हो तो वो सेम ये पिछले वाली यही सीरीज ही बन जाएगी कि इसको हम एक्स की पावर एन सिंप्लीफाई करेंगे। तो फिर जिसमें भी ऑर्डिनरी पॉइंट 0 दिया आपको यही लगेगा कि वो सेम 10.9 वाला ही क्वेश्चन है, और वैसे भी वो क्वेश्चन बनता भी वही है। तो ये एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, ये याद रखना कि जिसमें ऑर्डिनरी पॉइंट 0 है तो ये सेम बनता है। जिस क्वेश्चन में ऑर्डिनरी पॉइंट इधर 1, 2 या कुछ और होगा तो वो मतलब कि उसको हम लोग और तरीके से सोल्व करेंगे। आपने अब हर क्वेश्चन में देखना है जो भी ऑर्डिनरी पॉइंट दिया हुआ आपने इधर एक्स नोट की जगह पुट करी जाना, ठीक है। अब ये वाई था मेरे पास। अब चूँकि एक और इसमें मतलब कि एक्सटेंशन आ रही है, एक्सटेंशन ये आ रही है कि 10.9 में हमने जस्ट एक डेरिवेटिव तक काम किया था। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चन है 10.10 में, इसमें डबल डेरिवेटिव तक जा रहा है। अब आप देखें, सबसे पहले हमने पहला डेरिवेटिव लिया कि जी पावर एन शुरू में आ गई, सी एन है, पावर में से कम कर दिया, ठीक। अब जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना, देखें कि अब एन माइनस 1 है ना, तो एन माइनस 1 पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम किया तो एन माइनस 2 बन गया। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये पहले भी बहुत बार हाईलाइट कर चुका हूँ, ये जो है ये जो सीरीज स्टार्ट करता है, ये जो वाई प्राइम वाली सीरीज़ है ये 1 से स्टार्ट ही करनी है आपने। क्यों, देखें अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, एन की जगह 0 पुट करें तो सारे 0 हो जाता है, वो तो सीरीज़ पॉसिबल ही नहीं हो सकती।
तो ये बहुत सोल्यूशन पे, बहुत जगह पे, सोल्यूशन पे, एग्जाम्पल पे, हर जगह पे ये गलती की हुई है। इसी तरीके से वाई डबल प्राइम में देखें, जब इधर आप एन ये सीरीज़ ज़ीरो से शुरू करोगे तो एन ज़ीरो की वजह से ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। जब आप एन ये सीरीज़ वन से शुरू करोगे तो एन की जगह जब इधर वन लगाओगे, वन माइनस वन ज़ीरो, ये तब भी सारी सीरीज़ खत्म हो जाएगी। इसका मतलब जो वाई डबल प्राइम वाली सीरीज़ है वो आपने टू से स्टार्ट करनी है। ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लें कि आपकी बुक के ऊपर या जहाँ भी कोई नोट्स है, सोल्यूशन है, उधर ये गलत लिखा हुआ है कि जी उसने वाई प्राइम वाली सीरीज़ भी जीरो से स्टार्ट की और वाई डबल प्राइम वाली सीरीज़ भी जीरो से स्टार्ट की है। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वाई प्राइम वाली सीरीज़ हमेशा वन से स्टार्ट होगी, वाई डबल प्राइम वाली टू से। इसका मैंने रीज़न भी बता दिया कि अगर हम इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, एन की जगह जीरो पुट करें, सारी सीरीज़ खत्म हो जाती है, तो कोई बनती नहीं है। फिर अगर एन को हम वन से स्टार्ट करते हैं तो वन की जगह इधर लगाएं, वन माइनस वन ज़ीरो, तब भी ये सारी खत्म हो जाती है। इसका मतलब जब टू हम लोग इसमें पुट करते हैं फिर इसकी कोई ना कोई टर्म बचती है, तो इसका मतलब ये सीरीज़ फिर टू से स्टार्ट होनी है। तो ये आपने याद रखना है। अब आपने करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर देखें कि 10.10 के अंदर आपने क्या करना है कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपने वाई डबल प्राइम की जगह वाई डबल प्राइम की वैल्यू, वाई प्राइम की जगह वाई प्राइम की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू। तो उसी बाकी सारा क्वेश्चन 10.9 जैसे ही होगा, सिर्फ ये एक डिफरेंस है। और जिस क्वेश्चन में ये जैसे इसमें ऑर्डिनरी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 दिया, जिसमें इसकी जगह एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, तो उसको सोल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्योंकि पहले तकरीबन 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि जिसमें सब में एक्स इज इक्वल टू 0 ही ऑर्डनरी पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको यही लगेगा कि ये सेम 10.9 ही है। लेकिन ये वाई डबल डेरिवेटिव वाली एक चीज़ ऐड होगी, और इस बात का आपने ख्याल करना है कि वाई प्राइम 1 से शुरू करनी है, वाई डबल प्राइम 2 से स्टार्ट करनी है। ये बुक के ऊपर एग्जांपल्स भी हैं और सोल्यूशन जो एस एम यूसुफ ने लिखा है, जो किसी और ने भी सोल्यूशन लिखा हुआ है, उन सब बंदों ने भी ये सीरीज़ ज़ीरो से स्टार्ट की हुई है। हालांकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, सब ने ये ब्लंडर किया हुआ है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। कल को मैं इंशाल्लाह इसके ना मज़ीद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। तो ये एक मेन डिफरेंस था इन दोनों एक्सरसाइज का। ठीक है, वैसे तो आपको नज़र ही नहीं आना, आपको ऐसे ही लगना है जब आप क्वेश्चन देखोगे 10.1 के कि जी पहले 10-15 क्वेश्चन है, आपने यही कहना कि ये तो सेम 10.9 ही है। लेकिन ये इसमें दो डिफरेंस है, एक ये ऑर्डनरी पॉइंट का, क्योंकि जब ज़ीरो होगा तो फिर ये डिफरेंस नज़र ही नहीं आता हमें, वही चीज़ ही बन जाती देखो वाई सोल्व करके। और दूसरा एक इसमें वाई डबल प्राइम आएगा, तो वो ये चीज़ होगी। तो अब आपने जस्ट क्या करना है, उसी तरीके से वाई प्राइम वाई डबल प्राइम को पुट करके तो सेम 10.9 जैसे होगा। ठीक है, तो कल को हम लोग इंशाल्लाह इसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, इसको आपने इनके डिफरेंस को आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।